हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की न्यूज सुनो। इंडिया न्यू स्लैब फॉर कनाडा, रिमूव 41 डिप्लोमैट्स फ्रॉम इंडिया, डेडलाइन सेट फॉर 10 अक्टूबर। ओ माय गॉड। तो ऐसे लग रहा है इंडिया ने ऐसी बेइज्जती की है कि उन्हें कहा है कि अपने 41 डिप्लोमैट्स जो है यहाँ से निकालो। देखना पड़ेगा कितने थे उनके, इतने सारे, छोटी सी कंट्री के इतने सारे कैसे हो सकते हैं। पता नहीं, ये इन्होंने मतलब अगर 41 डिप्लोमैट्स बोल रहे हैं जाने को, तो पता नहीं कितने होंगे। वही तो 100 से ऊपर हैं क्या अब डिप्लोमैट्स यहाँ बैठे हुए हैं। कर और करें। डेडलाइन भी दी है 10 अक्टूबर। मतलब ऐसे ही नहीं कि तुम धीरे धीरे निकल जाओ, वही 10 तक तुम छः निकलो। दिन में अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से, हमारे देश से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेइज्जती है, नंबर 1 बेइज्जती है। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। अच्छा सबक सिखा रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ने दूसरे 2 चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी हो रहे हैं। और कई बार आप वो रिक्वेस्ट भेज देते हो जो दूसरे चैनलों में हुई हुई होती है, और कंफ्यूजन में वो वीडियोस फिर से कर देते हैं हम लोग। तो अगर आप बाकी दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके जो कई वीडियोस जो रिक्वेस्टेड होते हैं उनमें भी आप देखना कि वो वहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलो शुरू करते हैं। लो जी, भारत और कनाडा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर दूसरे दिन बाद कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाती है। रिलेशन ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की सरकार ने कनाडा को कहा है कि अपने डिप्लोमेटों की संख्या कम करो, और कम करते करते इतने कम कर दो कि उनकी संख्या 40 से भी कम हो जाए, नहीं तो हमें जबरदस्ती उन्हें निकालने का काम करना होगा और आपको जल्द से जल्द ये डिप्लोमेट निकालने का काम किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्ते क्या खराब हुए। अब रिश्ते खराब होते होते ये आ गए हैं कि भारत अब कनाडा के साथ बराबरी की बात कर रहा है। कनाडा अब कह रहा है कि भारत उनके बंदे मरवा रहा है कनाडा के अंदर, तो भारत ने भी कनाडा को कह दिया है कि भैया अब तो सांझ खाता तो गया खूह खाते, अब बात होगी तो बराबरी की। दरअसल आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर हिंदुस्तान टाइम और इंडिया टुडे ने आर्टिकल के अंदर छापा है कि भारत की सरकार ने कनाडा को वार्निंग दी है कि जल्दी से जल्दी भारत के अंदर से 40 डिप्लोमेट निकाल लो, नहीं तो भैया हम उन्हें निकालेंगे और फ्लाइट में जबरदस्ती बिठवाकर कनाडा भेजेंगे। खूह खाते गए हमारे रिश्ते, बात होगी तो अब बराबरी की होगी। दरअसल भारत के 21 डिप्लोमेट हैं जो कनाडा के अंदर काम करते हैं, और कनाडा के दोस्तों भारत के अंदर 62 डिप्लोमेट काम करते हैं। अब दोस्तों ये कनाडा वाले कहते तो हैं कि भारत के डिप्लोमेट कनाडा के अंदर कनाडा के नागरिकों को मरवा रहे हैं, लेकिन भारत के तो सारे डिप्लोमेट 21 है कनाडा के अंदर, कुछ भी लेकिन नहीं है। कनाडा वालों के भारत के अंदर 62 डिप्लोमेट बैठे हैं। और ये 62 डिप्लोमेट तो यहाँ पर क्या एक लाव लश्कर किस लिए लेकर बैठे हैं? क्या भारत की ये जासूसी कर रहे हैं? रिश्ते तो दोस्तों अच्छे होने नहीं है। रिश्ते अच्छे नहीं होने हैं तो ये 62 डिप्लोमेटों का भारत के अंदर क्या काम? अपना बोरिया बिस्तर लो और कनाडा पहुंचो भाई साहब डिप्लोमेटो, आपकी कोई जरूरत नहीं है भारत जैसे देश के अंदर, और आप अपने कनाडा के अंदर ही बैठे खुश हो। वैसे भी भारत के अंदर कनाडा के अंदर हवा बहुत अच्छी है, कनाडा के अंदर तो बर्फ भी बहुत पड़ती है, कनाडा के अंदर खाने पीने की चीजें भी अच्छी है, कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छी है। इसीलिए सब कुछ, तुम तो बस कनाडा के अंदर एक स्वर्ग के अंदर रह रहे हो, इसीलिए अपने देश वापिस चले जाओ प्यारे भाइयों। अपने हमारे भारत के अंदर आप मत आइए, भारत जैसे देश के लिए आप सेफ कंट्री नहीं है, तो इसीलिए आप ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों भारत सेफ कंट्री नहीं है, आप वापस जाइए, कोई जरूरत नहीं है कनाडा वालों की। अब दोस्तों भारत ने ये काम बराबरी के हिसाब से किया है। जब भारत के 21 डिप्लोमेट कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं तो तुम क्यों अपना लाव लश्कर लेकर भारत के अंदर यहाँ पर बैठे हो? पहुंचो अपने कनाडा, पहुंचो। यही कारण है कि पहली फ्लाइट से कनाडा पहुंचने की वार्निंग दे दी गई है और कहा है कि अपने डिप्लोमेट जल्दी से जल्दी 21 की संख्या में कर लो। अब दोस्तों कनाडा की सरकार को पता लगेगा कि यार वाकई में ही उसने रिश्ते खराब कर दिए हैं, और अब बातें दोस्तों डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत कम होंगी। और इतने रिश्ते तो दोस्तों एक रशिया के साथ खराब नहीं हुए डिप्लोमेटिक तरीके से जितने भारत के साथ खराब हो गए हैं। खैर, कनाडा जो कि अमेरिका की पूंछ माना जाता है, उसके साथ ये एक सिचुएशन बनना काफी सीरियस कंसर्न है। और वाकई में ही कनाडा के अंदर रहने वाली इंडियन कम्युनिटी और कनेडियन कम्युनिटी तो इंडिया के अंदर क्या रहती है, सारे के सारे कनेडियन जो है नागरिक वो भारतीय मूल के ही हैं, वो ही भारत के अंदर आते हैं।
तो वही उन्हीं की फैसिलिटी के लिए अब काम होने वाला है। जहां तक बात है कंपनियों की कि कनाडा की कंपनियां भारत आए, भारत की अलग अलग कंपनियों के अंदर निवेश करें, वो तो दोस्तों बातें हवाबाजी हो गई हैं और इसीलिए कनाडा के डिप्लोमेटों की संख्या कम की जा रही है। उतने ही डिप्लोमेट रखे जाएंगे जितने के अंदर इंडियन कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ठीक। फैसिलिटी हो, और वही चीज चल रही है। और वाकई में ही एक शर्म की बात जिस एक व्यक्ति के लिए है वो है कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि भारत के इस फैसले के बाद कनाडा का प्रधानमंत्री भारत को जवाब देने लायक भी नहीं छोड़ा है भारत ने, क्योंकि कनाडा यहाँ पर एक मुसीबत की सिचुएशन में है। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, भारत की सरकार सही कर रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई इस लेवल की बेइज्जती किसी देश की होना, और वो भी हमारा जैसा देश भारत करे, ये अमेजिंग है। पहली बारी जिंदगी में सुना होगा या देखा होगा मैंने कि, और हमने मतलब ठीक किया है, ये जो भी हमने एक्शंस लिए बिल्कुल ठीक दिए। ऐसे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमें एक्यूज किया और अभी तक कोई प्रूफ नहीं आ रहा। इतने महीने या दिन या हफ्ते हो गए हैं बोलने के बाद, प्रूफ कोई नहीं है, बोल गए जी चले गए। और देखो इतनी बेइज्जती है कि वो उनको ये बोला जा रहा है अपने तुमने इतने 60 कुछ डिप्लोमेट्स रखे हुए हैं जबकि हमारे 21 वहां पर हैं, इतने यहाँ पे क्यों भेजे हुए हैं तुमने? हाँ, और अच्छा हुआ कि अब हमारी नजर में ये पड़ा और इनको बोला निकलो, इससे हमें भी अवेयरनेस आई। अगर इन्होंने ये हरकत नहीं ट्रूडो ने की होती, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहता है, 61 यहाँ होते, वहां खालिस्तानों को वो सपोर्ट करता रहता जैसे वो कर रहा था, वैसे ही सब चल रहा होता। वो आता अब बेसियां करता, मीटिंगों में नहीं आता, जैसे इस बारी G20 में नहीं आया, हम इग्नोर करते रहते। पर क्योंकि उसने ऐसा अपना मुंह खोला, उससे अब हम लोगों को गुस्सा आया और हम उसको जवाब दे रहे हैं कि भैया अब ये नहीं चलेगा। तो एक्शन दो इंडिया ने, भारत ने बड़ा कमाल का लिया है ताकि बाकी देशों को भी पता चले इंडिया से पंगा लोगे तो ऐसी चीजें तुम्हारे देश में साथ देखने वाली बात है। सबको सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारी छोटी सी कंट्री 35 मिलियन की, तुमने बंदे भेजे हुए 62 इंडिया में, और करते क्या है ये? हाँ, और एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं। 62 बंदा है, वो वहां करता क्या है? भाई इंडिया में कर क्या रहा है तुम्हारा बंदा? है तो तुम्हें चाहिए क्यों इतने बंदे? अगर हमने वहाँ 21 भेजे हुए हैं तो तुम्हारे भी 21 होने चाहिए। तो अच्छा स्टेप किया है, उनको बोला है आप जो 6-7 दिन में चले जाइए, 21 ही रहेंगे, जितने हमारे बंदे वहाँ पे हैं उतने तुम्हारे बंदे आएंगे। बिल्कुल। और जैसे वो अपने आप को सोचते हैं कि बड़े डेवलप्ड हैं, बड़ी ग्रेट कंट्री इंडिया, कुछ भी नहीं, तब उनको पता चल रहा है क्या होता क्या आगे। उसके बाद और रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। देखेंगे क्या होता है। उनकी या तो एयरलाइंस कम कर देंगे, तुम्हारी एयरलाइंस कम आएंगी, तुम्हें कम स्लॉट दे रहे हैं, तुम नहीं आ पाओगे, क्या पता। स्टूडेंट्स बैन कर दो, कोई स्टूडेंट जाएगा ही नहीं कनाडा में। अगर बहुत सारी लोकेशंस हैं कनाडा में, इंडियन एम्बेसी की, काउंसुलेट से, वो भी बहुत ज़्यादा बंद हो जाए। भाई एक ही तुम्हारी जो राजधानी है बस वहीं पर ही हमारी एक होगी, एम्बेसी और जगह बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। उनसे अब टिट फॉर टैट की वेट करें, तुम लोग भी वैसा करो। तुम लोग बोलो कि हम अपने 10 करें, 10 कर ले, या तू 1 कर ले, बंदा हमें फर्क ही नहीं पड़ना। बिल्कुल, वी विल सी, बट सिचुएशन अच्छी नहीं है उनके लिए। इंडिया को फायदा तो उनको ज्यादा हो रहा था, पैसा तो उनको मिल रहा था, इंडिया को तो कोई नहीं मिल रहा। यहाँ से बच्चे जो हैं पढ़ने वो जा रहे हैं, लोग नौकरी के लिए जो जाते हैं वहाँ सस्ता काम करते हैं ताकि उनको कमाई हो जाए। और तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स को खुद ही करना चाहिए कि हम ऐसे देश में क्यों जाएं जो हमारे देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, इस टाइप से हमारे देश को कर रहा है। और साथ में अगर जरूरी हो तो गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर दे कि स्टूडेंट्स नहीं जाएं, और अगर तुम गए तो वो तुम अपने उस पे जा रहे हो, कल को कुछ हुआ तो हम उसके जिम्मेवार नहीं है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट आके तुम्हें हेल्प करे। अपने आप वहां पे लोग बच्चे जाना बंद कर देंगे, पेरेंट्स बोलेंगे वहां नहीं जाना भैया, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। और है भी अनसेफ है, खासकर जो सिख नहीं है वो तो उनको नहीं जाना चाहिए, तो बोल देना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं तो ये सोच रही हूँ ट्रूडो के लिए अब देखो कितनी मुसीबत हो गई। पहले यहाँ बड़ा आता था ना वोट गेन करने के लिए कि मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, ये फलाना ठमकाना करता था, अब उसका आना भी बंद यहाँ पर। अब इंडिया आके देखे तो उसने बहुत ही अपने, जैसे बोलती हूँ ना मैं हर बारी, ऐसी कुल्हाड़ियां मारी हैं कि अब वो खड़े होने लायक नहीं है, चल ही नहीं सकता, टांग पैर ईट काट लिया, अगले इलेक्शन में हारेगा। जिस तरह से एक कंट्री के साथ उसने पंगा लिया, भारत जैसी। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।